हो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो भाई लोग, 15 दिन सावन ख़त्म हो गया और 1 महीना मलमास ख़त्म हो गया। 1 महीना मलमास ख़त्म हो गया और 15 दिन सावन ख़त्म हो गया। अब 15 दिन सावन और बचा है। ये 15 दिन सावन और बचा हुआ है। इसमें आप लोग भगवान को पसंद कर सकते हैं, भोलेनाथ को। तो अभी 15 दिन और है और 2 सोमवार और हैं। जो हरियाली तीज है, जो हरियाली तीज कहते हैं, वो 19 तारीख को पड़ेगा, शनिवार को। 19 तारीख को शनिवार को हरियाली तीज होती है। और जो नाग पंचमी पड़ेगी, जो इस बार नाग पंचमी पड़ेगी, वो पड़ेगी सोमवार की। तो सोमवार को नाग पंचमी है और शनिवार को हरियाली तीज है। तारीख है 19 तारीख। 19 तारीख हरियाली तीज पड़ेगी, दिन शनिवार, तारीख 19। और नाग पंचमी है, वो है सोमवार की। वो पड़ेगा, सोमवार दिन है और तारीख है 21 तारीख। 21 तारीख है। हम आपको श्री राम कथा सुनाएंगे, अच्छी सी कथा सुनाएंगे। आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखें प्लीज़। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देख दुखार दीन दुह समाज नर नारी सब, मांगव महामलिन मुहि मारि मंगल चारी। दोनों समाज के सभी नर नारी को दीन और दुखी देख करके महामलिन मन इंद्र में इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहते हैं। मतलब इंद्र मरे हुए को मारकर अपना हित चाहते हैं। ऐसा लोग सोच रहे हैं, ये खुद सोच रहे हैं कि ये सब तो राम के बिना ये मरे हुए हैं। ये सब तो राम के बिना मरे हुए हैं और हम इनको मार रहे हैं। जो पहले से मरे हुए हैं उनको हम क्या मार रहे हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कपट को चाल सिंहासुर राजो, पर अकाज प्रिय आपन काजो। काक समान पा करिय पोरीति, छाल मलिन मत कताहु ना प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचलती की सीमा है। जो देवराज इंद्र हैं वो कपट के, छल के, ये कपट छल इंद्र के पास बहुत है। कपट छल कुचलती इनकी तो सीमा है। ये तो किसी के साथ भी कपट और छल कर सकते हैं।
इनका कोई वो नहीं है कि हम इनके साथ कपट छल नहीं करेंगे। ये हर किसी के साथ कपट छल कर लेते हैं। उसे पाइए हानि और अपना लाभ ही प्रिय ही है। इंद्र की रीति है कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है, उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। इंद्र किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। इंद्र जो हैं वो किसी पर हाली विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो कपटिए हैं, छालिए हैं। वो हाली उनको लगता है कि कोई भी अगर ढंग से पूजा करता है तो उनको ये लगता है कि मेरा ये आसन जो है वो छिन न जाए। उनको यही हमेशा लगता रहता है कि कहीं उनका आसन छिन न जाए, इसलिए वो कपटिए और छलिए हैं, किसी के विश्वास पात्र नहीं है। ये प्रथम को मात कर कपट सकेला, सो उचाट सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रिय अतिशय ना बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार किया है, पहले तो कुमत पूरा बुरा विचार करके कपट को बटोरा है, कपट को बटोर लिया है। अनेक प्रकार के कपट का साज समाज इकट्ठा कर लिया है। जो उनके साथ रहते हैं देवता, क्योंकि ब्रह्मा और शिव और विष्णु के अलावा जितने भी देवता हैं ये सब इंद्रलोक में ही निवास करते हैं। इनका सबका इंद्रलोक में ही है। सिर्फ सूर्य का अलग है, सूर्य का और नवग्रह का सूर्य के पास में है। सूर्य है और नवग्रह हैं, ये इतना सिर्फ सूर्य के पास में है। बाकी हर कोई सूर्य के पास नहीं जाता है, क्योंकि उनके पास तपन बहुत है, सूर्य के पास गर्मी बहुत है। तो ये नवग्रह हैं, नवग्रह को तो भवमंडल चलाना है, इसलिए नवग्रह सूर्य के पास है और सूर्य भी बीचों बीच में है। चारों तरफ नवग्रह हैं और बीचों बीच में सूर्य बैठे हुए हैं। तो इसलिए सिर्फ सूर्य के पास नवग्रह है बस, और कोई नहीं सूर्य के पास टिकता है, क्योंकि सूर्य की गर्मी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बाकी सारे समाज जो जितने भी देवता हैं ये सब देवलोक में ही रहते हैं। ये इंद्रलोक जो है वो देवलोक है, वो स्वर्गलोक भी कहते हैं। वो सब वहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ एकदम शांति है, वहाँ शांति है, हर चीज़ उपस्थित है, इसलिए उसे देवलोक कहते हैं, स्वर्गलोक कहते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर है। इतना समाज है तो उन सबको देव इंद्र ने सबको अपने छल कपट से इकट्ठा करके रखा हुआ। जो वो कहते हैं वही सबको करना पड़ता है। उचाट सबके सिर पर डाल दिया, उचाट सबके सिर पर डाल दिया, और फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया है। देव माया से सबको विशेष रूप से मोहित कर दिया है, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोर है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम इतना तगड़ा है कि वो उनसे बिछोर नहीं हुआ है, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रेम प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा है, क्योंकि भरत और राम का प्रेम एक दूसरे का कभी कोई मिटा नहीं सकता। चाहे वो भरत हो, चाहे वो सरस्वती जी हों। सरस्वती जी तो गलत करने से ही मना कर दिया है, तो वो तो चली गई थी, लेकिन वो भरत जी ने सरस्वती जी को बुलाया है। सरस्वती जी को भरत जी ने बुलाया और उनको अपने हृदय में बिठाया कि मैं जो कहूँ कुछ गलत ना निकले, इसलिए सरस्वती जी को बुलाया कि कभी अगर भूल चूक हो जाए तो आप संभाल लें। और सरस्वती के हृदय में ऐसे सरस्वती, भरत के हृदय में ऐसे सरस्वती नहीं जा सकती थी। वो तो ब्रह्मा जी के पास चली गई थी, एक बार बुलाया था इन लोगों ने कि जाओ एक बार फिर अनिष्ट करो, लेकिन सरस्वती जी ने धिक्कार दिया और चली गई वो।
अब दोबारा भरत जी ने बुलाया तो वहाँ पर अब इन दोनों के प्रेम के बीच में कोई नहीं आ सकता, देवराज इंद्र भी नहीं आ सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं आ सकते, लेकिन बाकी समाज के बीच में तो आ सकते हैं ना। उनकी माया, उनकी हवा ऐसा विपरीत कर सकते हैं, लेकिन राम और भरत के बीच में नहीं आ सकते, न इनके पास आ सकते हैं, क्योंकि कपट छल इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में कपट छल नहीं है, प्रेम श्रद्धा पूर्वक है। तो विशेष से श्री राम के प्रेम कुछ तो बन ही रहा है। भय उचट बस मन सिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई, दुबित मनोगति प्रजा दुखारी, श्रीत सिंधु संगम जन बारी। जब भय उच्च झटके बस किसी का मन स्थिर नहीं है, जब भय हुए हैं सब एकदम से, उच्चाट के बस में किसी का मन स्थिर नहीं है, क्षण में उसकी वन में रहने वाली इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर आने की इच्छा लगी रहती है। मतलब जो बाकी लोग हैं उनके मन में क्षण भर तो भैया राम के साथ रहने में मन लगता है, अब यहाँ पर इनकी भरत की माया चल गई है। जो ये लोग नगरवासी हैं इनके ऊपर भरत की देवराज इंद्र की माया चल गई है। कभी तो उनका मन करता है कि हम अपने नगर को जाएं, अपने घर को जाएं, और कभी मन करता है कि हम राम के साथ रहें, भरत के साथ रहें। मन की इस प्रकार की दुविधा में स्थिर होते हैं। स्थित प्रजा दुखी हो रही है और मानो नदी और समुद्र के संगम का जल विशुद्ध हो रहा है। मानो समुद्र के जल को समंगल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के समंगल का जल स्थिर नहीं है, कभी इधर और कभी उधर हो रहा है, आता है इधर और कभी उधर हो जाता है। मतलब इधर छलकता है, उधर चला जाता है, उधर आता है, इधर चला जाता है, ऐसे हो रहा है। नगरवासियों के मन को एक तरफ इधर आना, एक तरफ इधर आए, दोनों ही मतलब एकदम से भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। अब उनके मन में इंद्र का बस हो गया। उसी प्रकार से दशा प्रजा के मन की हो गई है। इस तरह प्रजा की मन की दशा हो गई है। दुचित कतहु परितोष न लाहि, एक एकम सन मरण न कहाई, लाख सिय हंसी कहाँ कृपा निधानु, सरिस स्वान घमानी जुबानु। चेत चिंता तो रफ हो जिससे वह कभी संतोष नहीं पा सकते हैं, और एक दूसरे से अपना मार्ग भी नहीं कह सकते हैं। मतलब अब उनको शर्मिंदा भी हो रहा है और घर जाने की भी इच्छा हो रही है, लेकिन एक दूसरे से कैसे कहें। वो सबके मन में यही विचार चल रहा है कि घर चलना चाहिए, और कभी कहते हैं घर नहीं जाना है, कभी कहते हैं घर चलना चाहिए। सबके मन में यही हो रहा है, लेकिन अब विचार कर रहे हैं सब। कृपा निदान से रामचंद्र जी यह दशा देख करके हृदय में हंसकर कहने लगे कुत्ता इंद्र और नव युवक कामी पुरुष एक सरीख एक ही स्वभाव के हैं। कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं, और पणनीय व्याकरण के अनुसार श्रण युवक और माघवन शब्द के रूप भी एक शरीर से हैं। मतलब ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये एक जैसे ही हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव सम साधु सचेव बिहाई,
लागे देव माया सब ही जथा जोग जन पाई। भरत जी और जानकी जी मुनिजन मंत्रियों और ज्ञानी साधुओं संतोष को छोड़ करके अन्य सभी पर जिस मनुष्यों को जिस योग्य जिस प्रकृति और जिस स्थिल पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई है। मतलब कुछ लोगों को छोड़ करके जिनके ऊपर इंद्र का बस नहीं चल रहा है, जिनके ऊपर इंद्र का बस नहीं चल रहा है, जैसे भरत जी, जानकी जी, मुनिजन हैं और मंत्री ज्ञानी हैं और साधु संतों हैं, उनको छोड़ करके बाकी जिनके जैसे जो मनुष्यगण हैं, जो नगरवासी हैं, भेल गोल हैं, इन सब के ऊपर भरत की माया चल गई है। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारे द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राउ गुर महीसुर मंत्री, भरती सब के मति जंत्री। कृपा सुंद श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने शने और देवराज इंद्र के भारी छल से। अब देखो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कृपा सिंधु श्री रामचंद्र ने लोगों को अपने शने और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी जान गए कि यह सब इंद्र का करामात है, तो उनको छल से इंद्र ने अपने बस में कर लिया है। देवराज इंद्र ने अपने बस में छल से कर लिया है। सबको देख करके राजा जनक जी और गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी को बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने खिला दिया। मतलब इन लोगों के पास तो भरत की माया, उनकी देवराज इंद्र की माया नहीं चली, बाकी सबके ऊपर चल गई। राम ही चित वत चित लिखी के से, सकुचित बोलत बचन सीख से। भरत प्रीत नीति विनय बढ़ाई, सुनत सुखाद बरनत कठिनाई। सब लोग चिंता लिखित और श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। मतलब श्री रामचंद्र जी कह भी नहीं रहे हैं और चिंता में हो रहे हैं कि देखो देवराज इंद्र ने क्या कर दिया है। और सब लोग चित्र लिखित से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचत हुए सिखावे हुए के से बचन बोलत हैं, भरत की प्रीत नम्रत बिने। और बढ़ाई सुनने से और सुख देने वाली से, पर उनके वर्णन करने में कठिनाई है। जासु बिलो की बरा भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। महीप तासु कहे कीम तुलसी, भरा भगति सुभाय सुमति हिये हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश क्षण भर भी है, वो जिनकी भक्ति के लवलेश देख करके मुनिगण और मिथिला नरेश जनक जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। जिनकी भक्ति देख करके मिथिला नरेश और मुनिगण सब प्रेम में मगन हो रहे हैं। उन भरत जी की माया और महिमा तुलसीदास जी कहने लगे हैं। उनके भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सद्बुद्धि हुई है, सुबुद्धित
हुलास रहे हैं, विकास हो रही है। मतलब वो सब सद्बुद्धि खो गए थे, लेकिन वो भी ला रहे हैं धीरे धीरे। आप छोटी महीप बड़ी जानी, कभी कुल काइन मनी सकुचानी, कहो ना सकति गुण रुच अधिक, माति गते बाल वचन की राय। परंतु वह बुद्धि अपनी छोटी है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी है और भरत जी की महिमा को बड़ी दिख रही है। भरत जी की महिमा को बड़ी दिख रही है, जान करके वह कवि परमपल्य और उनके मर्यादा को मान करके और सकुचा रही है। उनका वर्णन करने का साहस नहीं है, हो सकता है। उसी गुण में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कहीं कहाँ नहीं है सकते हैं। बुद्धि गति बल के इसके बचनों को तरह से हो गई है, वह कुठित हो गई है। भरत विमल जसो विमल विदु सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नाथ, एक टकत रहे निकानी हरिसिया। भरत जी का निर्मल यश, भरत जी का निर्मल यश, निर्मल चंद्रमा और कवि की सबुद्धि चकोर ही है, जो भक्ति के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देख करके उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही हैं। मतलब चंद्रमा को भी टकटकी लगा के देख रही हैं। तब वह उनका वर्णन कौन करे। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत स्वभाव सुगम निगमहु, लागु मति चपला तो कभी क्षमाहु। कहत सुनत सरित भय भरत को सिए, राम पद सो हो ही न रात को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है। भरत जी का स्वभाव इतना बढ़िया है, इतना मस्त है कि वेदों का भी वर्णन नहीं है, सुभाग नहीं है। और अतः मेरी तुच्छ बुद्धि को, चंचलता को, कबिलों को क्षमा करें। भरत जी के सभद्र वाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। मतलब भरत जी का वर्णन करते करते कोई ऐसा नहीं है कि सीताराम जी के चरणों की वंदना करने लगेगा। क्यों? भरत जी अपने माता पिता मानते हैं श्री रामचंद्र जी को। जब श्री रामचंद्र जी को अपना माता पिता मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, तो स्नेह तो उन्हीं को जाएगा। अगर बेटा को अच्छा करता है तो भी माँ बाप को बजाता है, और गलत करता है तो भी माँ बाप को जाता है। वो तो दशरथ थे, राजा दशरथ जी की बात अलग थी, लेकिन वो बड़े भाई थे, इसलिए वो उनको माता पिता मानते थे। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जे ही न सुलभ ते ही सरिस बाम को। देख दयाल दशा सब ही के, राम सुजान जान जन जे के। भरत जी का श्रवण करने से जिसको सीताराम जी का प्रेम सुलभ है, भरत जी का स्मरण करने से जिसको सीताराम जी का प्रेम स्मरण है हुए हैं, उनके समान वाम अभाग और कौन होगा दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी के समा भी सभी दशा देख करके भक्ति और भरत जी के हृदय की स्थिति जान रहे हैं। इस तरह
जो भरत जी को सुमिर रहा है वो सीताराम जी को पहले सुमिर रहा है कि ये इनके गुरु माता पिता सभी हैं। धर्म धुरीन धीर नहीं स्नागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर, देश काल लखि सामहु समाजू, नीत प्रीत पालक रघु राजू। धर्म धुरंधर धीर, धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर और सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र हैं। नीति और प्रीति और पालन करने वाले श्री राम श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देख करके ही कहते हैं। जो धर्म धुरंधर धर्म की नीति रखने वाले हैं और सत्यवर्ती हैं और स्नेहशील सुख के समुद्र को रीतिवृत्त हैं, पालन करने वाले हैं श्री रघुनाथ जी देश काल और अवसर और समाज को भी देखते हैं। वो ये नहीं है कि वो अपना ही देख रहे हैं, वो पूरे समाज को देख रहे हैं, वो सबको देख रहे हैं। और धर्म के धुरंधर भी हैं और धीरज रखने वाले हैं। ये नहीं है कि मतलब वो सिर्फ अपना देख रहे हैं, अपनी भलाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोले वचन बानी सर वासु, सहित परिणाम सु नत शरीरासु से, तात भरत तुम धर्म धुनि धुरीन, लोक वेद विधि प्रिय प्रवीणा। दात अनुसार ऐसे वचन बोलने तो मानो वाणी के सर्वस्व ही परिणामय के हितकारी हैं और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत शरीर से थे। और उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म के धुरींधर हो और धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो और प्रेम में भी प्राणित हो। कर्म बचन मन मानस विमल तुम्हें समान, तुम ही तात गुरु समाज रघुवंद मुन, कुशलमय किसी गति कह जाती। हे तात, कर्म के वचन से मन से निर्मल और तुम्हारे सम्मान रहित जो गुरुजनों ने समाज में एक ऐसा कुसमय से छोटे भाई के गुण किसी तरह कहे जा सकते हैं। मतलब ये बताओ कि अब आप ये मुझे बताओ कि छोटे भाई का गुण कैसे इस समाज में कहा जा सकता है, किस तरह कहा जाए, ये बताओ। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देखो भाई लोग, अब भैया मलमास भी ख़त्म हो गया है और सावन भी ख़त्म होने वाला है। 15 दिन सावन बचा है, इसमें भी आप जल चढ़ा सकते हो। बढ़िया जल चढ़ाएँ, जितना मर्जी जल चढ़ाएँ और घर से 1 लोटा जल जरूर लाएँ। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय।